हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मैं हूँ अविनाश कुमार। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसआई के ऊपर। बिहार एसआई के पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और साथ में संभावित कट ऑफ जानेंगे। कट ऑफ कितने तक संभावित कट ऑफ जा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी है आपको यहाँ पर मिल जाती है, सो प्लीज़ इसका काम चलें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर के ऊपर। पेपर कैसा था, पेपर के ऊपर बात की जाए तो 2008 इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए बिहार एसआई के 2008 और एक एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले भी 300 या कुछ पोस्ट पर, सारे पेपर के अलग कर दी जाए तो कट ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए पूरी तरह से पेपर अलग था। पैटर्न पूरी तरह से पेपर का चेंज पैटर्न थे, ठीक है। अब पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर जो लेवल थे टफ से मॉडरेट लेवल के थे। कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन लगभग जो आसानी से आप बना सकते थे वो आसान भी थे, लो लेवल के भी क्वेश्चन थे। तो लेवल के ऊपर बात की जाए तो बहुत अच्छा। तो लोगों की प्रिपरेशन में यहाँ पर बात की जाए तो लोगों ने प्रिपरेशन पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग मानकर किया। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे लोगों ने प्रिपरेशन किया। इसमें कुछ नहीं, मैक्सिमम लोग बिहार पर ज़्यादा फोकस किया क्योंकि बिहार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। करंट अफेयर भी पूछे जाते थे तो स्पेशली बिहार के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। पर यहाँ पर पूरी तरह से अलग हो गया। यहाँ पर बहुत से 4 क्वेश्चन के आसपास इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर थे। इंटरनेशनल लेवल के 4 से 5 क्वेश्चन थे जो इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर से, मैक्सिमम करंट अफेयर क्वेश्चन से, कुछ स्टेट लेवल के करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन। और यदि पॉलिटी के ऊपर बात की जाए तो यहाँ पर 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से थे। हिस्ट्री से बात की जाए तो हिस्ट्री से मात्र 3 या 4 क्वेश्चन के आसपास थे। एक बौद्ध, एक चंगेज खा और एक अलबरूनी पुस्तक वाला, ये 3-4 क्वेश्चन के आसपास आपको हिस्ट्री सेक्शन से थे। इकोनॉमिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 4-5 के आसपास क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स से। केमिस्ट्री सेक्शन से 2-3 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन थे। तो पेपर के लेवल की बात की जाए तो बहुत अच्छा लेवल था। क्वेश्चन का लेवल एक लगा कि एसआई का एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं बैठकर, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग। तो अब बात कर ली जाए, पेपर तो हम लोग जान चुके हैं। टफ कुछ क्वेश्चन थे, मॉडरेट, टफ से मॉडरेट लेवल के हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। पेपर के ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं लोगों के रिव्यू कैसा रहा। जो मैंने एग्ज़ाम हॉल से निकला, कुछ लोगों से पूछा तो उनके हिसाब से कुछ लोग ऐसे कैंडिडेट थे, बहुत कम संख्या थी उनकी, तो बहुत कम संख्या में ऐसे लोग मिले जिनके पेपर में बहुत बेहतर गया। पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए जिन्होंने 75-80 के आसपास सही बनाया और सॉलिड सही बनाया, बहुत कम लोग मिले। मुश्किल से भी नहीं मिल पाए 70 के आसपास जिन्होंने हाँ सॉलिड का, हाँ 70 के आसपास मेरा सही बन गया। बाहर आने के बाद मैं अपना अकॉर्डिंग अपने ऊपर बात की जाए तो मैं अब मैं भी पेपर दिया है एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम का पेपर देखूँ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो पेपर मैंने लगभग 88 से 90 के बीच में बनाया, 87 से 90 के बीच में क्वेश्चन बनाया। अभी तक 9 क्वेश्चन गलत निकल चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं कि और गलत निकले। तो मैं अपने अकॉर्डिंग देखा जाए तो 74 से लेकर 77 के बीच में क्वेश्चन मैंने सही बनाया। और सारे लोगों से बात की जाए बहुत कम संख्या में थे जिन्होंने 75 के आसपास क्वेश्चन सही बनाया। मैक्सिमम लोग की बात की जाए ज़्यादातर संख्या थी 60-65 के आसपास वाले, जिन्होंने कहा 60-65 के आसपास मैंने सही क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। कुछ क्या कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा तो वह जिन्होंने बताया कि 30 से 40 के बीच में मैंने बनाया है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। पेपर देखकर लगा कि हाँ एग्ज़ाम एक बेहतर लेवल की, बिहार के एग्ज़ाम से सारे पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए बहुत ज़्यादा बेहतर लेवल के पेपर थे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। तो लोगों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कट ऑफ बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने 75 के आसपास सही बनाया। तो कट ऑफ यहाँ पर नॉर्मली एक्सेप्ट किया जा सकता है 65 से लेकर 70 के बीच में। जनरल कैटेगरी में आप आते हैं 65 से 70 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, आप कह सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है। अब पेपर जिन्होंने लीक किया, ठीक है, कुछ लोगों ने उनसे बेनिफिट लिया होगा, कुछ लोग अब जो पेपर बनाने वाले थे या कोई शिक्षक होंगे तो शिक्षक के पास भी अपने सब्जेक्ट में ज्ञाता होते हैं, जो उनका शेष सब्जेक्ट है उस चीज़ में बेहतर होता है।
अदर सब्जेक्ट की बात कर लीजिए, वो बेहतर नहीं होते, अपने सब्जेक्ट में बेहतर होते हैं। मान लें हिस्ट्री सेक्शन के शिक्षक बनाए तो वो करंट अफेयर नहीं बना पाएंगे, ऐसे करंट अफेयर्स थे। मैंने यहाँ पर ज़्यादा फोकस कर दिया था, मैंने बिहार के ऊपर और इंडियन पॉलिटी के ऊपर, करंट अफेयर पर फोकस किया था, बहुत कम किया था। कुछ क्वेश्चन तो मैंने ऐसे गलत किए जो मुझे सॉलिड पता है कि हमें ये आंसर होगा, पर वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गए। कन्फ्यूजन की वजह से 3 क्वेश्चन ऐसे गलत हुए जो आ रहा आंसर तब भी गलत मैंने करके आया। तो बहुत सारी दिक्कत होती है। सारे लोग इंसान हैं, कोई सुपर हीरो नहीं है। जितने भी पढ़ रहे हैं सारे लोग वही चीज़ पढ़ा, आपने जितना मेहनत किया तो यहाँ पर टेंशन आप ना लें। 60 से 65 से 70 के बीच में आपने बनाया है सही, तो आप मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकती। कट ऑफ इससे ज़्यादा तब जाती, पेपर लीक हुआ है वो अलग बात है, पेपर लीक हुआ है, जो लीक किया उनके पास भी हम लोग जैसे ही कुछ लोग होंगे जिनके पास भी हम लोग जितना मेहनत किए उतना ही उससे कम मेहनत किए होंगे जिन्होंने पेपर सॉल्व करके अपने जो उनका क्लाइंट होगा, जिनको मदद करना चाहते होंगे, वो दिए होंगे। ठीक है। तो पेपर ज़्यादा लीक से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बहुत बड़ी गलती है कि पेपर लीक हो जा रहे हैं हर एग्ज़ाम का बिहार में, चाहे बिहार में चाहे सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पेपर लीक हो जा रहे हैं। स्पेशली अब यही बगल के स्टेट में हम लोग झारखंड में देखें तो बहुत मुश्किल से पेपर लीक नहीं होते बाहर, पेपर लीक नहीं होते। लोग बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, कान में ये ब्लूटूथ वगैरह लेकर जाते हैं तो भी पकड़े जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। पहली करप्शन, लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास बिहार में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। शायद ये भी वजह हो सकता है पेपर लीक होने की वजह से। पैसा बहुत बड़ा गुण है पैसा में, तो बहुत सारे वजह होते हैं पेपर लीक होने की। तो पेपर लीक होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेंशन ना ले। आप 65 से 70 के बीच में आपने सही बनाया है, मेंस की तैयारी कीजिए। आपका कंप्लीट कट ऑफ पर वीडियो दोनों पेपर के मिलाकर, आज का जो पेपर एग्जाम्स इवनिंग पेपर हुए सेकंड शिफ्ट का, वो दोनों कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आपको स्पेशल कट ऑफ पर वीडियो मिल जाएंगे सारे कैटेगरी वाइज। इसमें सिर्फ आपको नॉर्मली बता दिया, आप चैनल कैटेगरी इसी के हिसाब से 5-10 कम करते जाए आपके अपने कैटेगरी के हिसाब से। ओबीसी आते हैं तो आप 60 से 65 के बीच में आपने सही बनाया तो आप मेंस की प्रिपरेशन करें, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने के चांसेस हैं। ठीक है, 65 नहीं 68 के बीच में, 62 से 68 के बीच में आप ओबीसी में आते हैं। एससी कैटेगरी के एसटी कैटेगरी 55 से के आसपास, और जो एससी कैटेगरी में आते हैं 55 से प्लस थोड़ा सा नंबर आपने सही बनाया। और जो गर्ल्स है उसी के आसपास है, जो अभी स्पेशली आपको वीडियो मिल जाएंगे कल, तो उसमें हम लोग बात कर लेंगे गर्ल्स के कितने कट ऑफ जाएंगे, बॉयज़ के कितने कट ऑफ जाएंगे। तो बहुत आसानी से हम लोग कल समझेंगे कट ऑफ एक्सेप्टेड कितने जा सकते हैं। तो आज हम लोग को सिर्फ यहाँ पर हम लोग देखा कि पेपर के किन किन वजह से कट ऑफ डिपेंड करता है, क्या पेपर थे लेवल के, सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। और सारे लोग इंसान हैं, इस वजह से ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर नॉर्मल आपने बनाया है तो बहुत बेहतर है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।